देख रहे हैं सगीर रामे ऑफिशियल और मैं हूं सगीर रामे। बहुत सारे दोस्तों ने इस्तांबुल में प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के बारे में और इस्तांबुल में जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से बहुत सारे सवालात किए। मैंने कोशिश की कि मैं उसका जवाब प्रॉपर दूं और लोगों को गाइड करूं, लेकिन एक जो चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा वो एक्सपर्ट वैल्यू। लोग क्योंकि कंफ्यूज हैं, एक्सपर्ट वैल्यू की जो टर्म है वो पाकिस्तान में क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती और ना ही पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम है कि एक्सपर्ट वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाए। और यहाँ पर नॉर्मली होता ये रजिस्ट्री वैल्यू कहा जाता है या डीसी रेट कहा जाता है। डीसी रेट और रजिस्ट्री वैल्यू जो है वो बेसिकली टापू वैल्यू वहाँ पर कही जाती है, वो एक्सपर्ट वैल्यू नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा दोस्तों को एक्सपर्ट वैल्यू के बारे में और जो टापू वैल्यू है उसके बारे में और जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त की जो प्राइस है उसके बारे में कुछ तफसीलात दूं, ताकि मेरे दोस्तों के जो सैकड़ों के लिहाज से सवालात हैं वो क्लियर हो सकें। अब जो तीन चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको उसकी तफसीलात शुरू में दे दूं कि 3-4 प्राइस जो हैं वो चलती हैं टर्की में, जो टर्म्स चलती हैं जो आम तौर पर बोलने में या गुफ्तगू में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 लिस्ट प्राइस। ये वो प्राइस है जो किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जो उनका ब्रोशर या उनका जो लीफलेट है उसके ऊपर एक वो उसकी 2+1, 3+1, 1+1 या विला या व्हाट्सएवर उसके ऊपर जो उसकी कीमत लिखी होती है उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। और दूसरा टर्म इस्तेमाल होती है सेल प्राइस। सेल प्राइस जो है वो प्राइस है जो वो डिस्काउंट दे के, नॉर्मली कैश पर ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, क्रेडिट अगर आपने इंस्टॉलमेंट में लेना है तो उसका कम डिस्काउंट देते हैं। वो लिस्ट प्राइस से जो डिस्काउंट मिल के जो कम कीमत होती है उसे सेल प्राइस के तौर पे कहा जाता है। अब तीसरी जो कीमत है वो कीमत है जो टापू वैल्यू, जिसे हम रजिस्ट्री वैल्यू कहते हैं पाकिस्तान में। वो रजिस्ट्री वैल्यू वो है कि जितने में जब आपके नाम इंतकाल होगी प्रॉपर्टी तो सरकार जितनी मालियत पर टैक्स चार्ज करेगी आपसे, जितनी मालियत आपके इंतकाल पर लिखी जाएगी कि ये आपकी प्रॉपर्टी इतने में सरकार ने आपके नाम ट्रांसफ़र कर दी और इतना टैक्स आपसे लिया गया। नॉर्मली 2% टैक्स लेते हैं वो फॉरनर से, और जो आपकी जो टापू प्राइस है उस पर आपका 2% टैक्स लगता है आपके ट्रांसफ़र होने पर, आपके इंतकाल आपके नाम मुंतकिल होने पर। अब हम आते हैं एक्सपर्ट वैल्यू। एक्सपर्ट वैल्यू है क्या? टापू प्राइस और एक्सपर्ट प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़रा थोड़ा सा गौर से सुन लें। मैं इसको एक मरतबा फिर डिटेल में आपसे इन दोनों का फ़र्क आपको बताने लगा हूँ कि इन दोनों में फ़र्क है क्या। जो एक्सपर्ट प्राइस है वो टापू प्राइस से डिफरेंट होती है। टापू वो प्राइस, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो आपके नाम प्रॉपर्टी इंतकाल जब होता है तो उसका सरकार एक मालियत ऊपर लिख देती है आपके इंतकाल पर कि इतनी मालियत की प्रॉपर्टी है, उस पर 2% टैक्स हमने इनसे चार्ज कर लिया। आप 2% टैक्स दे के अपने नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अब आ गई एक्सपर्ट वैल्यू। एक्सपर्ट वैल्यू बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती। ये तरह थोड़ा सा आप देख लें, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट वैल्यू आपने जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस प्रोविंस में आपने, जिस एरिया में, जिस पार्सल में आपने, जिस लोकेशन में आपने अपनी वो घर, दुकान या कोई ऑफिस जो है उसको आपने सेलेक्ट किया ख़रीदने के लिए, एक्सपर्ट वैल्यू उस इलाके की जो सरकार की नज़र में आज की डेट में कीमत है वो होती है। आपको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं ये भी दूर कर दूं, जैसे पाकिस्तान में जो रजिस्ट्री वैल्यू होती है, जो आपके इंतकाल रजिस्ट्री वैल्यू जो होती है आपकी, या डीसी रेट जो होता है, उस पर कभी भी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। प्रॉपर्टी उससे आपको ज़्यादा कीमत पर मिल रही होती है। इसी तरह जो एक्सपर्ट वैल्यू है वो उनके टापू वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो टापू वैल्यू है वो साल में 1 मरतबा रिवाइज़ होती है, जबकि जो एक्सपर्ट वैल्यू है साल में 4 मरतबा भी रिवाइज़ हो सकती है सरकार की तरफ से। तो अब जो एक्सपर्ट वैल्यू है वो आपके उस एरिया, उस लोकेशन, उस लोकेलिटी के तमाम घरों की प्राइस, उस साइज़ के घर की, लाइक आपने 100 स्क्वायर मीटर लिया है घर, आपने 150 स्क्वायर मीटर लिया, आपने 250 स्क्वायर मीटर लिया है, आपने 500 स्क्वायर मीटर लिया, आपने 70 स्क्वायर मीटर लिया है, उसकी जो उस
साइज़ के उस लोकेशन और उस एरिए की जो उस वक्त कीमत होगी सरकार की नज़र में, उस जगह की और उस घर की या उस दुकान की या उस ऑफिस की, वो उसको कहते हैं एक्सपर्ट प्राइस। और ये एक्सपर्ट प्राइस हमेशा सरकार के जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो सरकार की तरफ से ऑथराइज होते हैं, उनको 1200 लीरा की करीब उनकी फ़ीस है। उनको ऑनलाइन भी आप फीस दे सकते हैं, बैंक से ट्रांसफ़र करें, कैश की सूरत में किसी को ना दें। अपने बैंक अकाउंट से आप एक्सपर्ट कंपनी को जो सरकार की तरफ से ऑथराइज है उस एरिए की एक्सपर्ट वैल्यू रिपोर्ट देने के लिए, उसको आप 1200 लीरा, 1200 लीरा मोस्टली होता है, उसको आप अपने बैंक अकाउंट से उनकी कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें और उसके बाद वो आपको 2 दिन में एक 30, 32, 36 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुफस्सल रिपोर्ट आपको देंगे। वो उस रिपोर्ट में क्या होता है, उस रिपोर्ट में मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ कि अपनी भी मैं शेयर करता हूँ एक्सपर्ट रिपोर्ट आपसे। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये कि सबसे पहले वो आपके एरिया की गूगल मैप से तस्वीर शेयर करते हैं कि हम इस एरिए की एक्सपर्ट वैल्यू लगा रहे हैं। उसके बाद वो जूम करके आपके उस एरिया, उस पार्सल और या उस लोकेशन पर उसकी तस्वीर, आपके लेफ़्ट राइट क्या है, सड़क किधर है, पार्क किधर है, उसकी तस्वीर उसमें देते हैं। उनकी वो मालियत पिछली बताते हैं कि ये 1 साल पहले यहाँ पर क्या मालियत थी, 2 साल पहले क्या थी, 3 साल पहले क्या थी, और आज वहाँ पर इस प्रॉपर्टी की, इस साइज़ की प्रॉपर्टी, घर की, दुकान की या ऑफिस की मालियत क्या है। अब वो इंतहाई तफसील के साथ एक रिपोर्ट जो है वो आपको जारी करते हैं। ये कुछ दोस्तों ने कहा कि जिस तरह गाड़ी की एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है वो आप 24 घंटे के अंदर अंदर किसी और के पास और एक्सपर्ट के पास ले जाके गाड़ी को रीएवैल्यूएट कर सकते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी को भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी आपकी एक सिंगल गाड़ी की रिपोर्ट है। किसी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। किसी गाड़ी का इंजन 50% हो सकता है, किसी गाड़ी का इंजन 100% हो सकता है। मॉडल एक ही है, मेकिंग कंपनी एक है। लेकिन ये एक्सपर्ट रिपोर्ट ये आपके इर्द गिर्द वाले जो घर हैं, आपके सामने, आपके पीछे वाले, आपकी लोकेलिटी में चारों तरफ जो घर हैं, उन सब की एक ही मालियत होती है। वो सरकार कहती है कि इस लोकेलिटी की इस वक्त आज की डेट में इतनी मालियत है। अब उसमें कुछ दोस्तों ने कहा कि ये एक्सपर्ट वैल्यू हम अगर वो इस एक्सपर्ट वैल्यू में किसी को फेवर दे सकते हैं, तो वो फेवर इसलिए नहीं दे सकते भाई, ये गौर से सुनने बात, कि वो एक्सपर्ट वैल्यू में फेवर इसलिए नहीं दे सकते कि वो आपके घर की एक्सपर्ट वैल्यू नहीं लगा रहे हैं। वो आपके हमसाये की भी लगी हुई है, पहले आपके सामने वाले की भी लगी हुई है, आपके बैक वाले घर की भी लगी हुई है, आपसे 3 घर छोड़ के उसकी भी लगी हुई है, आपसे 4 घर छोड़ के उसकी भी लगी हुई। किसी भी सूरत में वो आपके घर की वैल्यू डिफरेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको लोकेशन की वैल्यू दे रहे हैं। वो सरकार की नज़र में क्या है, लिहाजा उसको क्रॉस चेक करवाने की ज़रूरत नहीं। वो हो नहीं सकता कि वो आपको डिफरेंट, आपके साथ कोई बेईमानी कर जाए एक्सपर्ट वैल्यू में, या उसको दोबारा आपको क्रॉस चेक करवाने की ज़रूरत है, कतई ज़रूरत नहीं है। अब एक्सपर्ट वैल्यू में ही एक आखिरी जो सवाल दोस्तों ने बहुत ज़्यादा कसरत से पूछा, वो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि जो एक्सपर्ट वैल्यू, अगर आपने प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदी तो वो एक्सपर्ट वैल्यू के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जिसके मालिक के नाम पर प्रॉपर्टी है उस नाम से आप उसे कर सकते हैं, या बयाना देके आप कर सकते हैं। तो वो एक्सपर्ट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की आपका नाम लिखा हुआ आएगा अंदर कि आपने अप्लाई किया है, लेकिन उसकी मलकियत वो उसके नाम पर शो हो रही होगी। एक्सपर्ट वैल्यू वो एक्सपर्ट रिपोर्ट वो आपको ही देंगे, लेकिन वो मालिक को भी देंगे, दोनों सूरतों में। और मोस्टली जो लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई होती, बयाना किया होता है। मैंने भी ऐसे किया था, बयाना किया था, और नहीं बल्कि बयाना करने के बाद मैंने, जब मालिक का नाम मैं नहीं डालना चाह रहा था, मेरे मामले में तो सरकार मालिक थी, मैंने इमलाक ओनट से लिया है, जिसे वो सरकारी सरकार तामीर करती है, सरकारी बिल्डिंग्स जो सरकार के ज़ेरे साया तामीर हो रही होती, तो मैंने उनसे लिया। मैंने जब टोटल अपनी पेमेंट पे कर दी, उसके बाद मैंने एक्सपर्ट वैल्यू के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने 36 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीलन मुफस्सल रिपोर्ट मुझे उन्होंने जारी की, जो मैं कुछ चीज़ें आपसे उसमें से शेयर कर लेता हूँ, और जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सपर्ट वैल्यू और टापू वैल्यू में फ़र्क क्या है।
और अभी भी अगर किसी दोस्त का इतनी तफसील मैंने बता दी, मुमकिन है मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो इसमें, अभी भी अगर कोई दोस्त ये समझता है कि अभी कोई कमी बाकी रहेगी तो वो इनबॉक्स में मैसेज करके मेरे से पूछ सकता है और मैं उसे गाइड करूँगा। मैं हर मैसेज का कोशिश करता हूँ कि जब मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं जवाब दूँ और हर दोस्त को जवाब दूँ, ताकि एक सदका जारिया के तौर पर मैंने जो एक ये कैंपेन शुरू की है पाकिस्तानियों की मदद के लिए, इस्तांबुल में, टर्की में जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की है या मेरी वाइफ और मैंने वहाँ पर जो सर्च करते हुए फ़ेस किए, मैं चाहूँगा कि कोई पाकिस्तानी वहाँ जाए तो वो हमसे ज़्यादा अवेयर हो, हमसे ज़्यादा नॉलेज के साथ जाए और उसे वो प्रॉब्लम फ़ेस ना करनी पड़े। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ और मैं आप सबको इसका जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया।